हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, ठंड के दिनों में मुर्गी पालन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और ख़ास करके चूज़ों को पालने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ठंड के दिनों में चूज़े एक के ऊपर एक दब करके मर जाते हैं, उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है और चूज़े ठंड के दिनों में बीमारी से कम और दब करके ज़्यादा मरते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठंड के दिन में कैसे चूज़ों का देखभाल करना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था उनके लिए करना चाहिए ताकि उनकी मोर्टेलिटी ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ठंड के दिनों में जब आप अपने सेट पे चूजे डालते हैं तो सेट के अंदर जो ब्रूडिंग एरिया है वहाँ का टेम्परेचर पहले सप्ताह में 33 से लेकर के 35 डिग्री तक होना चाहिए। और अगर उतना तापमान आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तापमान कम हो जा रहा है, तो फिर आप छोटे छोटे खंड में बांट दें ब्रूडिंग एरिया को और थोड़ा थोड़ा सभी जगह पर चिक्स डाल दें। मान लिया जाए आपके पास 2000 चिक्स है तो 500-500 का 4 आप लाट बना दें और चूजे कम होने के कारण एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेंगे और चढ़ भी जाएंगे तो फिर दबने का जो चांस है वो कम रहेगा। और इतना करने के बावजूद भी अगर चूजे कोने में जा कर के दब रहे हैं और मर रहे हैं तो ब्रूडिंग वाले जगह को आप गोलाकार कर दें। गोलाकार करने से वो कोने में एकत्रित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोना बनेगा ही नहीं तो फिर मोर्टेलिटी भी नहीं होगा। दोस्तों, ब्रूडिंग के लिए आप इलेक्ट्रिक ब्रूडर, गैस ब्रूडर और हेलोजन लाइट का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में लाइट गुल होता है, बहुत ज़्यादा कट रहता है, तो आप इसके लिए देसी जुगाड़ भी कर सकते हैं, जो कि तेल वाला जो टीपा होता है उसमें भूसी डाल करके बनाया जाता है, आपको जैसा कि स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। ऐसा व्यवस्था करके भी आप ब्रूडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा चूजा डाल रखा है, मान लिया जाए 5000, 10,000 इस तरह की संख्या में चूजा डाला हुआ है, तो आप एक जनरेटर ज़रूर रखें ताकि लाइट गुल होने की स्थिति में आपका ब्रूडिंग का काम न रुके और आपका बोरवेल भी इसी जनरेटर से चल जाएगा। दोस्तों, ठंड के दिनों में चूजे के मोर्टेलिटी का एक कारण होता है पानी। अगर आप बासी पानी दे रहे हैं, एकदम ज़्यादा ठंडी पानी दे रहे हैं, तो उससे चूज़ों की मोर्टेलिटी होगी। तो इसलिए चूजे को एकदम स्वच्छ और ताज़ा पानी दें और पहले 8 दिन गर्म पानी दें। गर्म पानी को ठंडा होने दें और उसके बाद उसमें जो भी दवा आपको मिलाना है उसको मिला करके दें। दोस्तों, चूज़ों को ठंड से बचाने के लिए आप ब्रूडिंग भी करेंगे, उनको गर्म पानी भी देंगे, लेकिन अंदर से उनको गर्मी प्रदान करने के लिए अच्छा क्वालिटी का फीड ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अच्छा क्वालिटी का फीड उनको देंगे तो उनको अंदर से ऊर्जा मिलेगा और ऊर्जा मिलने के कारण वो इधर उधर भागेंगे और भागने से उनका शरीर गर्म रहेगा। तो इसलिए लगभग 15 दिन अच्छा क्वालिटी का प्री स्टार्टर अपने चूज़ों को ज़रूर दें। उसके बाद आप घर का फीड, किचन वेस्ट वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से दाना उनको अंदर से ऊर्जा प्रदान करती है, उसी तरह से कुछ मल्टीविटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी आपको देना पड़ता है। वो भी उनको ऊर्जा देता है और उनको अंदर से गर्म रखता है। दोस्तों, चूज़ों को ठंड से बचाने के लिए बिछावन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गर्मी के दिनों में जैसे आप 1 इंच 1.5 इंच तक का बिछावन डालते हैं, तो वहीं ठंड के दिनों में आपको लगभग 2.5 इंच तक का बिछावन डालना है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 इंच तक का भी आप बिछावन डाल सकते हैं। ठंड के दिनों में कुछ किसान साथी गलती भी कर देते हैं, वो छोटे चूजे और बड़े चूजे को एक साथ डाल देते हैं और ऐसा करने से जो छोटा चूजा है वो बड़े चूजे के पैरों के नीचे चला जाता है और जब रात में टेम्परेचर डाउन होता है तो बड़े चूज़ों के नीचे दबने के कारण छोटे चूज़ों की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान देंगे, कभी भी बड़ा और छोटा चूजा को एक साथ न रखें। दोस्तों, ठंड के दिनों में चूज़ों को अगर ठंडी हवा सीधी पड़ती है तो उनको सर्दी, CRD वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है और इसी बीमारी के कारण उनकी मोर्टेलिटी होती है। तो इसलिए आप जब भी चूजा डालते हैं तो वेंटिलेशन का व्यवस्था तो आपको करना है, लेकिन व्यवस्था ऐसे करना है कि जो ठंडी हवा है वो सीधे आपके चूज़ों को न पड़े। दोस्तों, ठंड के दिनों में जब आप अपने सेट पे चूजे डालते हैं तो उन्हें भीगने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भीग जाएंगे तो उनको निमोनिया हो जाता है और निमोनिया होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब आप उनको पीने के लिए पानी देते हैं ड्रिंकर में, तो वहाँ पर जो बच्चे लोग कंची खेलते हैं उसको डाल सकते हैं, या तो फिर छोटा छोटा जो पत्थर होता है उसको साफ धो करके जो ड्रिंकर होता है उसके चारों तरफ आप डाल देंगे तो सिर्फ उनका चोंच डूबेगा, उनका शरीर नहीं डूबेगा।
और अगर आप उसको नहीं डालते हैं तो चूजे उसमें पूरी तरह से भीग जाते हैं और भीगने के कारण उनको बीमारी लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ठंड के दिनों में बिछावन गीला नहीं होना चाहिए। वैसे तो कोई भी मौसम हो, बिछावन को गीला होने देना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सड़न उत्पन्न होता है और सड़न होने से बीमारी फैलती है। लेकिन ठंड के दिनों में अगर बिछावन गीला होता है तो उससे सड़न तो पैदा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ चूज़ों को ठंडी भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ठंड के दिनों में विशेष तौर से आपको बिछावन को गीला होने नहीं देना है। हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान साथी अपने शेड में जब मुर्गी अंडा दे रही होती है तो जब कुड़क वाली जो मुर्गी होती है वो ज़मीन पे ही किसी कोने पे थोड़ा सा गड्ढा कर लेती है और वहाँ पर अंडा को सेकने बैठ जाती है। तो ठंड का दिन है तो आप उसको ऐसे ही ज़मीन पे बैठने न दें, वहाँ पर भूसी या तो फिर पैरा डाल दें, जिससे कि उसको ज़मीन का ठंडी डायरेक्ट ना पड़े। और अगर ऐसे ही आपकी मुर्गी खाली ज़मीन पे बैठी हुई है और उसी में अंडा सेक रही है तो ज़मीन का जो ठंडा है वो आपके मुर्गी को लगभग 20 से 21 दिन पड़ेगा और मुर्गी बीमार भी पड़ सकती है। तो इसलिए इस सावधानी को आप ठंड के दिनों में ज़रूर करें। दोस्तों, जैसे ही ठंड के दिनों में आपके चूजे 15 दिन या 20 दिन के हो जाते हैं तो आप हरा चारा देते हैं, तो हरा चारा देने का जो टाइम है उसको चेंज कर दें। सवेरे और एकदम शाम को आप हरा चारा उनको न दें, क्योंकि उनको अगर आप शाम के टाइम हरा चारा देते हैं तो हरा चारा भी ठंडा है और मौसम भी ठंडा है, तो इसलिए उनको पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और वो बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप उनको अच्छा से धूप निकल जाए या तो फिर दोपहर के टाइम हरा चारा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसी तरह से जो भी आप फीड दे रहे हैं या दवाई दे रहे हैं वो शरीर को ठंडी करने वाली है तो उस दवा को दोपहर में दें, और एकदम ज़्यादा गर्म करने वाली है तो आप उसको शाम के टाइम दें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।